क्रिस्टल। केमिस्ट्री में हम लोग को आज देखना है मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। बनावट के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर पदार्थ की बात की गई है, तो पदार्थ जो है बनावट के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे पदार्थ को 3 वर्गों में इसको डाल दो, इनको दे दो। 3 वर्गों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। अब याद रखिएगा कौन कौन सा होता है। एक होता है तत्व, एलिमेंट, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा हो जाएगा हम लोग को मिश्रण। तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब तत्व हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा हम लोग का? तत्व, यौगिक और क्या हो जाएगा? तत्व, यौगिक और क्या हो जाएगा हम लोग का? मिश्रण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पदार्थ को हम लोग कितना, तो बनावट के आधार पर पदार्थ को हम लोग 3 वर्गों में क्या किए हैं? बांटे हैं। ठीक है ना। पहले क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा, उसको एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा यौगिक, जिसको कंपाउंड बोलते हैं। और तीसरा हो जाएगा हम लोग का मिश्रण, जिसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये तत्व क्या है। देखिए यौगिक क्या है और ये क्या है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। तत्व क्या है समझिएगा। जिस पदार्थ तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। क्या बताया गया? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे में सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ये सब को कितना भी टुकड़ा हम लोग कर देंगे, कितना भी इसको तोड़ देंगे, ये हम लोग को हमेशा तत्व के रूप में ही प्राप्त होंगे, कितना भी इसको हम लोग तोड़ दें। तो हम लोग जैसे भी लिख सकते हैं, सोना, चांदी, तांबा आदि। सोना, चांदी, तांबा आदि। सोना, चांदी, तांबा और क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा यहाँ पर। यानी ये जो पदार्थ है इसको हम लोग तत्व कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
अब होता है यहाँ पे आप लोग देखिएगा यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में निश्चित अनुपात में संयोग कराया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। अब आप लोग यौगिक कहते हैं जैसे में जल, नमक, चीनी आदि। याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग कराया जाता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जिस पदार्थ का रासायनिक सूत्र होता है उसे यौगिक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का रासायनिक सूत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। अब आप लोग जानते हैं जल जो है H2O है। जल जो है H2O है। अब H2O जो होता है, ये H जो है ये भी तत्व है, और O जो है ये भी क्या है? तत्व है। ये दोनों तत्व है, और ये हम लोग का हमेशा 1:8 के रूप में मिलता है। 1:8 के रूप में हमेशा हम लोग को ये क्या होता है? मिलता है। आप लोग को वैसे नमक हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे ही आप लोग का चीनी हो जाएगा, जो ये सब तत्व से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं को हम लोग यौगिक कहते हैं। इन्हीं को हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को आ जाएगा मिश्रण। अब हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर तीसरा हो जाएगा मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला दिया जाता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे में बारूद, धुआं, मिट्टी आदि। ये जो मिश्रण है आप लोग बोल सकते हैं कि इसका कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता। इसका कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता, और जिसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है वह समझ लो मिश्रण कहलाएगा। जिसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होगा उसको हम लोग मिश्रण कहेंगे, और जिसका रासायनिक सूत्र होगा उसको हम लोग यौगिक कहेंगे। यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है और मिश्रण का रासायनिक सूत्र नहीं होता है।
जैसे में आप लोग को दिया गया है बारूद, धुआं, मिट्टी आदि। ये जितना भी मिश्रण लिखा गया है इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, इसको इसलिए हम लोग बोलेंगे मिश्रण। और जिसका रासायनिक सूत्र होगा उसको हम लोग बोलेंगे यौगिक। बस आज इसको इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में आप लोग को तत्व का वर्गीकरण बता देंगे, ठीक है, तत्व का वर्गीकरण। उसके बाद अगला वीडियो में हम आप लोग को यौगिक का वर्गीकरण बता देंगे, पदार्थ का वर्गीकरण बता देंगे। धन्यवाद।